जय परशुराम, जय श्री राम। ओं गं गणपतये नमः। देखिए, पिछले संस्कार प्रकाश के एपिसोड में हमने समावर्तन संस्कार का उस पर चर्चा हुई, उसके बारे में बताए। इसके बाद आता है विवाह संस्कार। समावर्तन संस्कार के अनंतर ही विवाह संस्कार होता है, जो सर्वोपरि महत्व का है। विवाह के अनंतर ही ब्रह्मचर्य आश्रम अवस्था की पूर्णता होती है और गृहस्थ आश्रम का प्रवेश होता है। मनु जी ने बताया है कि आज का द्वितीय भाग अर्थात 25 से 50 यही अवस्था विवाह के अनंतर गृहस्थाश्रम में व्यतीत करने चाहिए। द्वितीय आयुषो भागम कृतदारो गृहे वसेत। कहने का मतलब कि 25 से 50 ये गृहस्थ आश्रम कहलाता है। यह गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का उपकारक है। गृहस्थ धर्म में विवाह संस्कार के अनंतर ही शक्य है। गृहस्थाश्रम की बहुत महिमा है। इसे तीनों आश्रमों की योनि कहा गया है। त्रयाणाम आश्रमाणाम तू गृहस्थो येन रुच्यते। दक्ष ने अपने स्मृति में लिखा है कि चत्वारा आश्रमा प्रोक्ता सर्वे गार्हस्थ मूल का। यह गृहस्थ आश्रम जो है, जिस प्रकार सभी जीव माता के आश्रय जीवित रहते हैं, वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के आश्रय से जीवित रहते हैं। यथा मात्रा माश्रित्यम सर्वे जीवन्ति जंतवः तथा गृहाश्रम प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्मवा। जिस प्रकार सभी आश्रमों का मूल गृहस्थ आश्रम है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का मूल है स्त्री, पत्नी। गृहवासो सुखार्थे ही पत्नी मूलम च तत्सुखम। दक्ष स्मृति में लिखा है कि गृहिणी होने से ही गृह की गृह संज्ञा दी गई है। न गृहम गृहमित्यायु गृहिणी गृहमुच्यते गृहस्थ स तु विज्ञेयो गृहे यस्य पतिव्रता। इस गृहाश्रम में इस विवाह संस्कार के करने से पिता, पितामह, भाई, उस कुल का कोई व्यक्ति अथवा माता ये क्रमशः पूर्व के अभाव में तदुत्तरवर्ती प्रकृति जो उसके अस्त है, उन्माद आदि रोगों से रहित होने पर कन्यादान का अधिकारी हो जाता है। अगर यह विवाह संस्कार न हो तो कन्यादान भी बंद हो जाएगा। पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जन्नी तथा कन्या प्रद पूर्वना से प्रकृतिस्थ पर ये नारद जी ने बताया है कि नाना मामा को भी अधिकार है, किसी के न रहने पर राजा का अधिकार है, कन्यादान का अधिकारी होता है। तो कन्यादान पहली बात कि कोई दे सकता है, पिता है, इसके बाद भी लोग देते हैं। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। यदा तु नैव कश्चित् यास कन्या राजन वा व्रजेत। यह वीर मित्रोदय में लिखा गया है कि किसी के न रहने पर राजा कन्यादान का अधिकारी होता है। अब विवाह के बारे में आप लोगों को बताएं कि विवाह वर वधू के मध्य एक पवित्र आध्यात्मिक संबंध है, जो अग्नि और देवताओं के साक्ष्य में संपादित होता है। स्थूल दृष्टि से एक लौकिक उत्सव दिखाई देने
वाला यह संस्कार जीवन में सभी प्रकार की मर्यादाओं का स्थापना करने वाला होता है। विवाह संस्कार संतानोत्पत्ति के द्वारा पितृऋण मुक्त दिलाने वाला यह संस्कार होता है। संयमित ब्रह्मचर्य, सदाचार, अतिथि सत्कार तथा प्राण मात्र की सेवा करते हुए स्वयं के उत्थान में सहज साधन के रूप में प्रतिष्ठित है। विवाह का मूल उद्देश्य लौकिक आसक्ति का तिरोभाव कर एक अलौकिक आसक्ति के आनंद को प्रदान करता है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में गार्हस्थ धर्म की विशेष महिमा है। विवाह का प्रयोजन है कि पुरुष एवं स्त्री के अमर्यादित कामोपभोग को नियंत्रित करना। देखिए, विवाह संस्कार हो जाएगा तो जो कामोपभोग है वह इधर उधर का सब बंद हो जाता है या होता ही नहीं जब समय से शादी हो गई। कितने ही धार्मिक कृत्यों का बिना पत्नी के नहीं हो सकता। पति पत्नी की अर्धांगिनी है। पति और पत्नी दोनों विवाह के बाद ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं। वेद मंत्रों से विवाह शरीर और मन पर विशिष्ट संस्कार उत्पन्न होता है और दोनों का परस्पर अनुराग अत्यंत पवित्र और प्रगाढ़ होता है। भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। धर्म विरुद्ध काम का सेवन कर प्रजोत्पत्ति और गृहस्थ धर्म का पालन, इससे देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, कई ऋणों की निवृत्ति हो जाती है। एक प्रकार का व्रत भी होता है, एक पत्नी व्रत तथा पति व्रत। यह भारतीय विवाह पद्धति की पवित्र देन है। हमारे सनातन धर्म की कितनी प्रगाढ़ व्यवस्था है कि आदमी को एक जो आश्रम से विवाह संस्कार करके एक गृहस्थ आश्रम से बांध दिया जाता है। विश्व के किसी भी समाज में ऐसी विचारधारा नहीं है। इसी कारण भारतीय विवाह प्रक्रिया एक अविच्छिन्न संबंध प्रदान करती है। यह पवित्र बंधन उसके पूर्व जन्म का, भावी जन्म का भी अभिन्न संबंध निश्चित करता है। भारतीय विवाह में संबंध विच्छेद की कल्पना भी नहीं है। पत्नी पतिव्रता धर्म का निर्वाह करती है। पुरुष एक पत्नी व्रत के लिए संकल्प पर स्थिर रहता है। दोनों के परस्पर अनुराग उत्तरोत्तर दृढ़ होता जाता है। विवाह से कन्या की भार्या की संज्ञा हो जाती है, पुरुष की पति की संज्ञा हो जाती है। नहीं तो वो कुंवारी लड़की कहलाती है, भार्या किसी की नहीं कहला सकती। विवाह से कन्या की संज्ञा जो है भार्या की हो जाती है। अतः यह दोनों संस्कार है। दोनों विवाह संस्कार से श्रौत असमानता अनुष्ठान कर्मों की अधिकार सिद्धि और धर्माचरण योग्यता प्राप्त होती है। ये विवाह संस्कार के द्वारा। भारतीय हिंदू विवाह संस्कार, हमारे सनातन धर्म संस्कार देवताओं और पितरों का पूजन करके आशीर्वाद से प्राप्त किया जाता है। इसमें पितरों की पूजा होती है, मातृकाओं की वंदना पूजा होती है। विवाह के लिए उपस्थित वर को विष्णु भगवान मान करके, कन्या को लक्ष्मी रूप मान करके उनको पाद्य, आर्ध, आचनीव, विष्टर, मधुपार्क, गोदान आदि संस्कारों के साथ विवाह किया जाता है। संकल्प पूर्वक कन्यादान होता है। यह महादान कहा गया है। कन्यादाता को राजा वरुण की उपाधि दी गई है।
सबसे दुनिया में सबसे बड़ा वही व्यक्ति है जो कन्यादान करता है। वर साक्षात नारायण है, वधू साक्षात लक्ष्मी है। भगवान लक्ष्मी देकर जिस पुण्य को अर्जन करता है वही कन्यादाता को प्राप्त होता है। कन्या प्रति ग्रह की पश्चात वर अग्निदेव की प्रतीक्षा करके वधू को स्वीकार करता है। फिर वैवाहिक अग्नि की स्थापना करके होम होता है और मंत्रों द्वारा दाम्पत्य जीवन को सुखमय, सफल, धर्म, जस से समृद्ध बनाने की प्रार्थनाएं की जाती हैं। वर वधू के सांगुष्ठ दक्षिण हस्त को ग्रहण करके गृहस्थ धर्म को निभाने की प्रतिज्ञा आजीवन साथ रहकर परस्पर सहयोग और उद्घोष करता है कि मैं इसका जिंदगी भर साथ दूंगा। लाजा होम में वधू पतिकुल पितृकुल दोनों की मंगल कामना करती है। गार्हपत अग्नि से पति के दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती है। अस्मारोहण में पति अपनी पत्नी के अविचल सौभाग्य की याचना की जाती है। अग्नि परिक्रमा करके देवताओं से, अग्नि देवता से शुभ आशीर्वाद की याचना की जाती है। उस समय पतिव्रताओं के गाथा गान की भी परंपरा है। उस समय उत्तम पतिव्रताओं के कहानियां कही जाती हैं। इससे वधू स्वधर्म निर्वाह की प्रेरणा मिलती है। तदनुकूल पति पत्नी का मनोबल मजबूत होता है। विवाह की अनुष्ठीय मान अनेक कर्म हैं। पाणिग्रहण, लाजा होम, अस्मारोहण, सप्तपदी, जयादि होम, अनेक कर्मों ब्राह्मण के द्वारा अनेक कर्म करके इसके बाद कन्यादान की मंत्र होती है। कन्याम कनक संपन्नाम कनकाभरण युक्ताम दास्याम विष्णुये तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वम्भर सर्वभूता साक्षिण्य सर्वदेवता इमाम कन्या प्रदास्यामि पितराम तारणाय च। पितरों को तारने के लिए हम जो है कन्या दो परिवार को तारती है। लक्ष्मी है। कन्या के पिता वर से प्रार्थना भी उस टाइम करते हैं। गौरी कन्या मिमाम विप्र यथाशक्ति विभूषिताम गोत्राय शर्मणे तुभ्यम दत्ता विप्र समाश्रय। कन्या लक्ष्मी समाख्या ता वरो नारायण अस्मृत तस्मात् कन्या प्रदानेन कृष्णो में प्रियंताम। तो इस प्रकार से अनेक विविधताओं के बाद पाणिग्रहण, सप्तपदी, हृदयालंबन आदि बहुत क्रियाओं ब्राह्मण का सबसे बड़ा विवाह संस्कार है। उपनयन के बाद दूसरा नंबर विवाह का आता है। इसमें तिलक, सगाई, विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हुए विवाह संस्कार पूर्ण होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, मुख्य बात रह गई, इसमें कभी भी जो गठबंधन हो जाता है उसके तोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए विवाह संस्कार करके उसको निभाइए। अपने जो गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, परिवार ऋण, जो सब ऋण है उसको चुकता करिए और पति पत्नी सुखपूर्वक, प्रसन्न पूर्वक रहिए। जय श्री राम।